इस संसार में जीव जब आता है तो दो कर्मों का भोगना पड़ता है, कुकर्म और सुकर्म। कुकर्म भोगता है और सुकर्म भोगता है। सुकर्म है जो शुभ काम करता है, जो सद्भक्ति का काम करता है, जो रास्ता संभल करके चलता है, वह सुकर्म होता है। और सुकर्म का बीज जो बोया जाता है वह भक्त बीज बिन से नहीं, भक्त बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच बरे अवतरो, कोई संत के संग। ये संसार में सुकर्म रूपी जो बीज है, उस बीज को जो बो देता है, वह बीज, ये विधाता का विधान है। 1,84,00,000 का चक्कर है, 84 लाख योनि है। उस योनियों में जीव को बार बार सब में जाकर भटकना पड़ता है। जीव सब में जाता है, अपने कर्म के अनुसार सब में भोगता है। एक जो सुकर्म करता है, मानव का तन पा करके मानव के शरीर में जो सुकर्म किया जाता है, वह सुकर्म रूपी जो बीज होते हैं, वह बीज बोया हुआ, वह बीज बोया हुआ, वह अनंत कोट जितना जन्म लेता है, वह जीव जहां पर जाता है, जिस जोन में जाता है, वहां सुंदर उसको जगह प्राप्त होते हैं। ये मानव का तन से जब ये जीव निकलता है तो दूसरे तन में जाता है, दूसरे जोन में जाता है, और वहां जाकर के सुंदर स्थान ग्रहण करता है। शुभ बीज जो बोया हुआ है, वह जाकर के वह दूसरे जन्म में वहां शुभ स्थान ग्रहण करता है। जैसे मान लीजिए, ये जब मानव का तन छोड़ता है, चराचर जगत या जल में जीव बसते हैं, आकाश में रहते हैं, पृथ्वी पर आते हैं। जहां पर ये जीव जाकर के दूसरी शरीर धारण करता है, शुभ कर्म के अनुसार उत्तम स्थान प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए, जीव तो हम में जाता है, ये जीव कुत्ता का भी जन्म लेता है, गधे का जन्म लेता है, पक्षी में कावे का जन्म लेता है। जो कुकर्म करते हैं उसमें भी ये जीव जाता है, जो कुकर्म करते हैं उसमें। मान लीजिए कुत्ते हैं, ये जीव कुत्ते में भी जाकर प्रवेश करता है। तो सुकर्म का मानव तन में जो सुकर्म करता है, वो किसी भी जोन में जाता है, वहां जाकर के भी वो सुखमय जीवन व्यतीत करता है। ये कुत्ते जो हैं, जो कुकर्म करते हैं, वह उनका सेवा होता है, वो डंडे खाते हैं। वही जो सुकर्म करके जाता है, कुत्ते के ही जोन में जाता है, तो वह उसे सोफा सेट पर मिलता बैठने के लिए, उसे साबुन लगाया जाता है, उसे सेंट पेंट लगता है, वो ऐश भोगता है। वो जोन तो कुकर्म की जोन ही है, लेकिन जो सुकर्म करके जाता है वहां पर भी उसे आनंद ही मिलता है, उसे सुखमय मिलता है। जैसे घोड़े की जोन में चला गया, पशु के जोन होते, एक घोड़े होता है, उसका श्रृंगार किया जाता है, उसको अच्छे अच्छे भोजन दिया जाता है, उसको नहलाया धोया जाता है, वो सुखमय जीवन व्यतीत करता है। वही जो कुकर्म करके जाता है, जैसे गधे के जोन में गया, पीठ पर ईंट लाद लाद कर बोझ लाद को मर जाता है।
ये सुकर्म का और कुकर्म की बात है। जो सुकर्म करता है वह किसी भी जोन में जाए, चाहे कावे की जोन में जाए, पक्षी में, या कुत्ते की जोन हो, बिल्ली की जोन हो, या गधे की जोन हो, नाना प्रकार की जोनियां हैं 84 लाख। वह जहां भी जन्म लेगा वह सुखमय ही जीवन व्यतीत करता रहेगा। उसको वहाँ आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। सुख का ये बीज बोया हुआ जो है, वहाँ हर जोन में जाकर के वो सद्भक्ति उसे मिलेगी, उसे ज्ञान मिलेगा, उसे आनंद मिलेगा। और कुकर्म जो करके जाते हैं, जो कुकर्मी हैं, वो जा करके नाना प्रकार का वहाँ दर्द ना भोगते हैं, वह डंडे खाते हैं, वहाँ पर उनका सेवा नहीं की जाता है, वो दुर्दशा भोगते रहते हैं। तो इसलिए इस चराचर जगत में आकर के सुंदर तन मानव का पार करके हम सुकर्म करेंगे। लक्ष्य 84 का चक्कर अगर काटना है तो जिस जोन में हम जाएंगे उस जोन में मुझे आनंद ही आनंद मिलेगा, उसमें भी आनंद मिलता है। क्या कुकर्म, कुत्ते का जोन कुकर्म है, लेकिन उसमें भी आनंद मिलता है। जो सुकर्म करके जाएंगे वो आनंद भोगेंगे, आयश करेंगे, वहाँ उनको सब कुछ सुविधा मिलेगी, सब उपलब्ध रहेंगे। वह डंडे नहीं उनको खाना पड़ेगा, वो आयश करते ही रहेंगे। ये संसार की ये गति है, ये विधाता का ये संविधान है। जो विधाता बना दिया है, जीव को सब में जाना है और हर भोगों को ये भोगता रहता है और भोगना पड़ता है। इसलिए मानव तन पा करके मानव चेतन है और इसे मानव को चाहिए कि सुकर्म अपने जीवन में, ये मानव तन में ही ये बीज बोया जाएगा। सुकर्म मानव करके जाएगा तो लक्ष्य 84 में जहाँ भी जन्म लेगा वहाँ अच्छा स्थान ग्रहण करेगा। और यह चक्कर तो काटना सबको है, चक्कर तो लक्ष्य 84 में समय जाना है, ये विधि का विधान है। ये जीव सब में जाता है, लेकिन जहाँ भी मानव तन में जो बीज बोया जाता है या सद्भक्ति कर लेता है, वो किसी भी जोन में जाता है, वहाँ सुख ही सुख प्राप्त होता है। तो अपने जीवन में मानव तन पा करके, ये मानव चेतन है, इसे गलती नहीं करना चाहिए, इसे भगवान का भजन करना चाहिए। सद्गति उससे प्राप्त होती है, सद्गति को करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। करने से ही मानव हर जोन में जाकर के वह सुंदर वह जीवन उसका व्यतीत होगा और सफल ही रहेगा।